हाय दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि एक स्ट्रेटजी है जो मैं जनरली यूज करता हूँ। तो उसे आप भी यूज कर सकते हैं। क्विक बाय एंड क्विक सेल या क्विक सेल और क्विक बाय टेक्नो स्ट्रेटजी से इसे मैं बोलता हूँ। तो ये होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अगर किसी स्टॉक में आप उसका प्राइस देख रहे हैं और सडनली वो जो है उसमें कोई न्यूज आता है या कोई इवेंट अगर तत्काल अगर आ जाता है, सपोज जैसे आज के केस में मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आज 31 जनवरी है। तो आज एक न्यूज आया था यूएस से, जो उन्होंने H1 वीज़ा के लिए जो है वो लिमिट पहले 60,000 था, $60,000 था। तो उसे उन्होंने बढ़ाकर लगभग $1.5 लाख कर दिया है। तो इस न्यूज़ के सुनते ही जो आईटी शेयर है वो धड़ाम से एकदम नीचे गिरने लगे। तो लगभग 4-5% जो है एवरेज जो है। अब मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, सारा कुछ प्रैक्टिकली मैं करके दिखा देता हूँ कैसे क्या है। तो वो सडनली नीचे गिरने लगे। तो उसमें होता क्या है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वन बाय वन आप उसमें मतलब उसमें ऑर्डर लगाएं या फिर सेल करें, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि आपको कुछ सेकंड में ही वो प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर नीचे वो हो जाता है कि आप देखते रह जाते हैं। जो नए ट्रेडर हैं वो देखते रह जाते हैं। तो उसमें हम कैसे क्विक बाय और क्विक सेल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो जैसे ये दो शेयर, जैसे मैं एक है आईसीआईसीआई में, जैसे ओपन करता हूँ एक इसका चार्ट। इसमें भी ये देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से ये इसका लोएस्ट प्राइस है, लो है 267.65 यहाँ से ये सीधा ऊपर भागा है। और हाई इसका है, इसने बनाया है 273.95, मतलब 67, 1, 68, 70, 4, 2, 6, लगभग 6 पॉइंट जो है ये सीधा एक कैंडल बना है। तो इस कंडीशन में आप क्या क्या करेंगे? तो ये होता क्या है कि जैसे ही आज एक बजाज ऑटो का ये मतलब उसका नतीजा आया, उसके नतीजा आते ही ये प्राइस, ये शेयर यहाँ पे था, ट्रेड कर रहा था। इस देखिए आप, छोटा छोटा कैंडल, ये कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये न्यूज आया ये सीधा ऊपर भाग यहाँ तक भागा। उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर ऊपर नीचे थोड़ा एक दो बार करने के बाद ये सीधा ऊपर भागता चला गया। तो उस कंडीशन में जब तक आप यहाँ पे जाके ऑर्डर लगाएंगे तब तक ये बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ विप्रो का। विप्रो, इन्फोसिस और 3-4 शेयर ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर के, जिनमें आज ज़बरदस्त गिरावट आई थी उस न्यूज़ के बाद। तो ये देखिए, ये शेयर जो है यहाँ से ये आज का ये रहा, यहाँ से ये सीधा एकदम यहाँ से यहाँ एक बार गिरा, फिर यहाँ गिरा, उसके बाद फिर से ये नीचे गिरता चला गया। तो उस कंडीशन में आप क्या करें? अगर आप श्योर हैं, जैसे कोई न्यूज़ आया है और ये सीधा उछाल अगर आया है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर गया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं क्विक, अगर ये 2 पॉइंट ऊपर चढ़ा और आपको लग रहा है ये 2 पॉइंट और ऊपर चढ़ेगा, तो जैसे ही ये 2 पॉइंट ऊपर चढ़ा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक बाय और क्विक सेल का ये डायलॉग यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसमें क्या करें कि अगर आपके पास जो अकाउंट में जितना जो आपने प्राइस वो रखा हुआ है, अमाउंट रखा हुआ है, सपोज उससे आप नॉर्मल ट्रेड अगर करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम नॉर्मल ट्रेड ही कर सकते हैं। अगर जैसे नॉर्मली, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि सपोज आपके अकाउंट में 10,000 है, 10,000 है, और इसका प्राइस अभी सपोज चल रहा है 200 में 70 ले लेता हूँ, और 270 रुपया है। डिवाइड अगर मैं करता हूँ, नॉर्मली इससे आप 37 ट्रेड
ऐसे लेते हैं वो आपको, लेकिन इंट्राडे में हमें जो है इस पे मार्जिन मिल जाता है, तो उसके बदले हम जो है 200-300 वो आप देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं जीरोधा ब्रोकरेज में जाके उसके लिए कितना आपको मार्जिन मिलता है। तो नॉर्मली आपको 11 गुना 10 से 11 गुना मार्जिन मिलता है, तो उसमें आप 200 से 300 400 शेयर जो है आराम से आप इससे बाई कर सकते हैं। सपोज 500 शेयर आप इजीली 10,000 में ले सकते हैं। उसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे 10,000 है, 10,000 को 11 से गुना कर दें और डिवाइड, ओ सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 10,000 को 10,000 गुना 11, ये इतना हो गया, उससे डिवाइड कर दें आप 270 से, तो ये 407 शेयर। तो सपोज 400 शेयर में रखता हूँ, मुझे लगा के रखना है, लेकिन यहाँ पे फिर आप टाइप करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लैप्स हो जाता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे आप व्यू में जाते हैं, यहाँ पे यूजर सेटिंग में जाएं और यहाँ पे जो है आप ऑर्डर विंडो पे जाएं और यहाँ से अपना अमाउंट, ऑर्डर का अमाउंट सेलेक्ट कर दें। अगर आप 200 रखते हैं तो, और यहाँ पे जैसे 200 है तो 200 रख के यहाँ पे अप्लाई कर दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद जो है जो आप वहाँ पे रखेंगे ऑर्डर लिमिट, उतना ये बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट हो जाएगा। यहाँ जब भी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे उतना ही से 200 रहेगा। अगर आप 100 वहाँ पे लगाते हैं तो ये 100 रहेगा। तो ये जितना आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आप जो है जितना परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, बाय या सेल, तो उस हिसाब से यहाँ पे रखें। और जैसे ही सपोज यहाँ से अगर आपको कोई न्यूज़ वगैरह आया है, तो जैसे ही यहाँ पे अगर एक दो पॉइंट ये ऊपर आता है, ठीक है, अगर सपोज आपने यहाँ पे सेल का लगा के रखा है और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है और ये एकाएक न्यूज आते हैं, ये भागता है और ये इसे हिट कर जाता है, तो आपको तो लॉस हो जाएगा। लेकिन आप उसी कंडीशन में वो जो थोड़ा सा मोमेंट आता है उसमें आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो जैसे ये भागा ऊपर और आपको लग रहा है ये और भागेगा, फटाक से यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दें। तो जो यहाँ पे प्राइस रहेगा, सपोज यहाँ पे प्राइस अगर 268 या 69 रुपये है और ये थोड़ा नीचे ऊपर आएगा, ऊपर नीचे ब्लिंक करते करते ये सीधा ऊपर भागना शुरू कर देगा। और जैसे आपको लग रहा है कि सपोज आपने 268 या 69 पे बाय किया है और 2-3 रुपया ऊपर जैसे भागता है, 270-71 के आसपास जाता है, और जैसे वो अगर वो गिरता भी उसी तेज़ी से है, जैसे ही गिरना शुरू करे तो फटाक से आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें। तो जैसे ही आपका बाय होगा उसके बाद आपका सेल हो जाएगा। बाय अगर जैसे आपने क्लिक किया बाय पे, तो यहाँ पे 200 अगर आपने लगा रखा है कि 200 अमाउंट, तो जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मैसेज जनरली इसमें पाई में आता है कि आपका वो बताया गया आपका ऑर्डर इतना इतना प्लेस हो गया है, तो वो आपका उतना क्वांटिटी जो है परचेज हो जाएगा। और जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे, तो ध्यान रखें एक बार करें तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है सेल हो जाएगा। तो उस बीच में अगर 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जो भी भागता है या उस बीच में वो एक बार चढ़ता है और एक गिरता है, तो उस मोमेंट में जो है आप क्विकली जो है 4-5 रुपये का प्रॉफिट ईजिली आप कमा सकते हैं उसमें। तो ये जनरली मैं यूज करता हूँ, क्योंकि जैसे कल भी जैसे बजट आने वाला है, तो उस कंडीशन में भी आपको बहुत सारा ये मिलेगा कि आप किसी ना किसी शेयर में आप अगर आप न्यूज़ पे अगर रखेंगे, जैसे मैं जनरली करता क्या हूँ, जैसे ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ साइड में जो है न्यूज़ मेरा चलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। कोई भी अगर ऐसा कुछ उछाल या कुछ न्यूज़ आता है तो उस शेयर को मैं ओपन करके रखता हूँ जनरली, और जैसे ही न्यूज़ आता है तो उस पर मैं फोकस हो जाता है। इसमें आपको जितना ज़्यादा आप फोकस रहेंगे उतना अच्छा आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये है। तो आपके कंडीशन में सपोज एक ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन का डायलॉग आता है, तो उसे आप चाहें तो वो भी थोड़ा टाइम लेता है कि 2 बार आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। व्यू पे जाएं और यूज़र सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट ऑन अलर्ट एक्सपर्ट एडवाइजर, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। मार्केट ऑर्डर व्यू ऑर्डर, ये देखिए यहाँ पे ये टिक आपके केस में यहाँ पे टिक लगा रहेगा, मतलब कंफर्म बिफोर सबमिटिंग दी ऑर्डर। जैसे ही आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक डायलॉग ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको पूछेगा कि कंफर्म
मतलब आप ये ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप उसे फिर से ओके करेंगे, तब तक में आपको जो है 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लैप्स हो जाएगा। इसीलिए उसे यहाँ पे जाके और इसको जो है अनटिक कर दें। इसको अनटिक जैसे ही कर देंगे तो वो आपसे वो कंफर्मेशन नहीं पूछेगा, एक ही बार में आपका ऑर्डर ले जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखें, जैसे ही आपका ऑर्डर लगे तो आप मैसेज आपको आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं उसे। तो ये बहुत ही कम समय का होता है, आपको क्विकली जो है ये 10 से 20 सेकंड के अंदर जो है ये प्राइस ऊपर चढ़ता है कभी कभी, और फिर उसी रफ्तार में जो है प्राइस नीचे भी आता है। तो ये बहुत कम टाइम आपके पास मिलता है, लेकिन उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो इसे हम बाय एंड सेल की स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इसे आप चाहें तो इसे अपना सकते हैं, नहीं आपको अगर इसमें अगर कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है तो इसे आप छोटा सा अमाउंट लेके भी कर सकते हैं, जैसे 25 या 50, इस तरह से आपको लॉस भी नहीं होगा। तो उसे आप चेक भी कर सकते हैं ऑर्डर में जाके। तो ये था एक सिंपल स्ट्रेटजी जिसे आप अगर यूज करना चाहें तो आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।